Dear students, now we'll start exercise 8.4 of chapter 8, question number 1. Express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A, sin A, sec A and tan A in terms of cot A. cot A के टर्म्स में इन रेशियोज को एक्सप्रेस करना. ओके इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले आपको जो 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी वो बिल्कुल याद होना चाहिए. इसी के साथ में 8 बहुत ही छोटी छोटी सी जो कहने के लिए बहुत छोटी हैं लेकिन हम जनरली उनको भूल जाते हैं, तो वो आइडेंटिटीज भी कह सकते हैं उनको, वो भी आपको याद होना चाहिए. कौन कौन सी हैं? लेट अस रिकॉल देम. हम उनको रिकॉल करते हैं. सो मेन आप सबसे पहले आप सभी जानते हैं जो 9 आइडेंटिटीज हैं उन सभी को. द फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. देन नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. देन नेक्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. देन इसके बाद में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. ओके tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. देन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा. cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये आपकी 9 है. ओके इसके अलावा जो छोटे छोटे से रिलेशंस हैं वो भी आपको याद होने चाहिए. कौन कौन से हैं? साइन थीटा याद रहते हैं लेकिन हम उनका यूज़ नहीं कर पाते. 1 अपॉन cosec. So clearly cosec theta 1 upon sin theta. Then cos theta 1 upon sec theta. So sec theta equal to 1 upon cos theta. Similarly tan theta 1 upon cot theta and cot theta 1 upon tan theta and 2 more. Tan theta equal to साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. दीज 17 आइडेंटिटीज आप कह सकते हैं. इनसे आप जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको निकालनी है, जिसको जिस भी रेशियो में प्रूव करना है, किसी को किसी में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं. पर ये रिलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए कि किससे कैसे क्या, क्योंकि हमें यहाँ पर एक लिंक ढूंढना होगी. ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन के द्वारा इसको समझते हैं. एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. तो सबसे पहले हम साइन ए को लेते हैं, हमें कॉट ए के टर्म्स में लेना है. अब इमेजिन कीजिए साइन से हमको कॉट में जाना है, तो साइन से हम कॉस में जा सकते हैं. कौन सा रिलेशन है अपने पास में? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. लेकिन फिर कॉस से कॉट में कैसे जाएंगे? काफ़ी लंबा रिलेशन हो जाएगा. कॉस से फिर हम सेक में जाएंगे, सेक से फिर टेन में जाएंगे, टेन से फिर, और जबकि दूसरा तरीका साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक से कॉट की आपकी आइडेंटिटी है. सो इसलिए इस क्वेश्चन का जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे तब आपको यही आइडेंटिटीज ध्यान में रखना है जो अभी आपको 17 बताई हैं. यही आपका पाथ वहाँ तक जाने का रास्ता निर्धारण करेंगी. आपको एक एक सोचना है कि इससे हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, इससे हम, जैसे हम लोग चेस खेलते हैं ना, तो चेस में कम से कम मिनिमम जो थोड़ा बहुत जानता है वो भी कम से कम 4-5 चाल आगे की सोच लेता है. तो हम कम से कम इसमें 3-4 चाल तो सोच ही सकते हैं कि इससे इसमें कन्वर्ट करेंगे, इससे इसमें हो जाएगा. सो साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए. साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉसेक, यू नो, आपको रिलेशन पता है कॉसेक और कॉट में क्या होता है.
कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो कॉसेक ए कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। वेरी इजी, क्लियर। इस प्रकार से हम सोच सकते हैं इसमें। नाउ वी कम टू नेक्स्ट सेक ए। अगेन थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। सेक से कॉट में आना है तो सेक से हम कॉस में आए, कॉस से फिर साइन में आए, साइन से फिर कॉसेक और कॉट, एक तरीका ये। दूसरा सेक से हम किस में जाएं, टेन में, और टेन से कॉट में, जहाँ टेन का कॉट का रिलेशन है डायरेक्ट, और सेक और टेन का रिलेशन भी डायरेक्ट है, बिल्कुल बहुत ईजी है। तो सेक से हम टेन में आएंगे, तो सेक और टेन में रिलेशन जो यू नो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो सेक ए स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देन टेन जैसे आप बताया था कॉट में बिल्कुल क्लियर है, 1 अपॉन कॉट ए होल स्क्वायर। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। टेक LCM, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ओके, सो यहाँ पर आपका निकल आएगा, यदि इसको और देखेंगे, स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है अपॉन कॉट स्क्वायर है, वो स्क्वायर रूट है, ये हो जाएगा कॉट ए। ये सेकेंड रेशियो है, क्लियर। नाउ थर्ड, टेन ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना। अब आपको शायद इसको बड़ा इजी लग रहा होगा कि टेन ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना, कि सर ये तो बहुत ही इजी है, टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। क्लियर, वेरी इजी। तो इस प्रकार से यदि हमको वो 17 याद है, हम एक से दूसरे के, ध्यान रखना है जब भी कभी हमें कन्वर्ट करते हैं 2 या 3 में कन्वर्ट हो जाता है। यदि आपको लंबा आ रहा है तो आप दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि हम लेंग्थियर प्रोसेस स्टार्ट करें। ट्रिग्नोमेट्री है, आइडियज हैं, एक से रेशो से दूसरे रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए आप इसको करते जाएंगे, आफ्टर ऑल आपको मिल जाएगा, लेकिन काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो हमें इसका शॉर्ट में जाने का रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब देखिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें सेक ए में जो है लिखना है, सेक ए के टर्म्स में लिखना है। ओके, चलिए लेट अस सी। अब आपको याद हो गया होगा किस प्रकार से करेंगे ना। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर साइन ए, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए। साइन से सेक में जाना है तो साइन से हम कॉस में जा सकते हैं कि बिल्कुल, और कॉस से हम सेक में अगली स्टेप में आ सकते हैं, यस। तो साइन ए यू नो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो साइन ए इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आपको यहाँ मिल जाएगा कॉस ए 1 अपॉन सेक ए होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट आपने LCM लिया सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एंड देन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए, दैट इज द सेक है। ये आपका पहला पार्ट हो गया। देन नेक्स्ट साइन ए के बाद में अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा आता है, कॉस ए। ओ वेरी इजी, दैट इज 1 अपॉन सेक ए ऑलरेडी। देन टेन ए, टेन और सेक का डायरेक्ट रिलेशन है स्क्वायर आइडेंटिटीज में। टेन ए इक्वल टू स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बताया ना आपको। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, डायरेक्ट आप इसमें कहते हैं टेन ए इक्वल टू स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देन नेक्स्ट कॉसेक ए,
व्हाट इज कॉसेक ए? कॉसेक से सेक में जाना है, तो कॉसेक से सेक में जाने के लिए कॉसेक से हम किस में जाएं? साइन में, और साइन को हमने जो है सेक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। और एक और तरीका है, कॉसेक से हम जाएं किसके ऊपर? कॉट में, कॉट से टेन, और टेन से फिर सेक, ये भी एक तरीका है। तो हम यहाँ पर कॉसेक ए इक्वल टू, दोनों तरीके में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, 1/sin ए। 1/sin ए, साइन ए आप निकाल चुके हैं, 1/√sec² a -1 upon sec a, and this will give you sec a upon √sec² a -1। 4 हो गए, 5 बार तो रेशियो खुद sec a है ही सही। नेक्स्ट आपका कॉट ए, ओके, कॉट ए, कॉट से हमको सेक में जाना है, तो कॉट से 10 और 10 से सेक, तो कॉट ए इक्वल टू 1/10a, और 10a आप निकाल चुके हैं, 1/√sec² a -1। सो डियर फ्रेंड्स, आपने सभी ने देखा कि किस प्रकार से यदि हमें वही 17 को ध्यान रखना है और एक रिलेशन को याद रखना है कि इधर साइन कॉस में, सेक टेन, ओके, कॉसेक कॉट, एक ही रिलेशन है। दूसरा रिलेशन साइन का कॉसेक में, ओके, वो रिलेशन आप ध्यान रखेंगे। तो इनको आपस में यूज़ करते हुए हम इस प्रकार से इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर जा सकते हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। 9 sec² a -10² है, आपको बड़े इजी फॉर्मेट में दिख रहा है। यू कैन राइट दिस एज 9 sec² a -10² है, एंड sec² -10² कितना होता है? 1। सो 9 × 1 9, एंड योर आंसर इज बी। आंसर इसका बी है, करेक्ट ऑप्शन। नाउ 1 + tan θ + sec θ 1 + cot θ - cosec θ इक्वल टू। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थोड़ी सी बड़ी है, हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए ओके, देखते हैं इसका क्या आंसर यहाँ पर निकलता है। 1 + tan θ, you can write this as sin θ upon cos θ plus 1/cos θ, 1 + cos θ upon sin θ minus 1/sin θ। जरा ध्यान से इसमें एक बात देखिए, कई बार सोचने में आता है कि ये ऐसा कैसे लिख दिया हमने, इसको क्यों लिखा। यहाँ पर आपके इस वाले में 4 वेरिएबल्स थे, tan, cot, sec, cosec। नाउ सी इन दिस यू विल गेट ओनली 2 वेरिएबल्स, साइन एंड कॉस। ये हमको देखना है। दूसरी बात, एक बात और है, टेक्स्ट बुक में बहुत कम आइडेंटिटीज आपके लिए दी हुई है। आप लोग रिफ्रेशर से और भी इसके साथ में जो शीट अटैच करेंगे उनमें से आइडेंटिटीज को करने का प्रयास करिए। जितनी आइडेंटिटीज हम करेंगे उतना ही हमें इसमें परफेक्शन आएगा। जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी चलाना सबको पता है कैसे गाड़ी चलाई जाती है, थोड़ी चला लेते हैं, लेकिन परफेक्शन तभी आता है जब हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते करते हमको आइडिया हो जाता है कि इसको इस प्रकार से लिखना है, इसको इस प्रकार से करना है। ओके, नाउ cos θ एलसीएम लिया, यू विल गेट cos θ + sin θ + 1। सिमिलरली यहाँ पर एलसीएम लिया sin θ, तो ये आ गया sin θ + cos θ -1। अब आप यहाँ पर जरा देखें ऊपर, ये पार्ट दोनों में सेम है। हम इसको यदि एक प्रकार से इसको a ले लें तो a + 1 a + b a - b a² - b²। तो यहाँ पर आपका sin θ + cos θ होल स्क्वायर -1² होल अपॉन cos θ
इंटू साइन थीटा। नाउ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ओपन कीजिए इसको, कितना जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देन नेक्स्ट क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। कैंसिल हुआ, ऊपर आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा ना, ये भी आपका कैंसिल हो गया एंड दैट विल इक्वल टू 2। तो इसका आंसर कौन सा आया, 2। सो इसका करेक्ट ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए इसमें 2C ये आपका करेक्ट ऑप्शन आया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का थर्ड पार्ट, sec a प्लस 10a 1 माइनस साइन ए। अगेन यू विल सी sec a 10a साइन ए, तीन वेरिएबल्स हैं, लेकिन यहाँ पर sec a को अभी जैसे अब आपको आ गया और समझ में कि सर ये 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, ये साइन ए अपॉन कॉस हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन करते समय चेस की भांति आपको कम से कम 4-5 चालें पहले से सोच के रखना है कि अपन इस तरीके से जाएंगे, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर चलिए देखते हैं आगे आता है कि नहीं आता है, वो एक अलग बात है। लेकिन कम से सोच सकते हैं कि 1 अपॉन कॉस है, कॉस आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस है, कॉस एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस साइन आएगा, 1 माइनस साइन आएगा। हाँ, बन गया रास्ता। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करके हम देखते हैं क्या वैल्यू इसमें आती हैं। sec a प्लस 10a यू कैन राइट दिस एज 1 अपॉन कॉस ए प्लस 10a sin a upon cos a, and here it is 1 minus sin a, cos a LCM ले लिया, यहाँ बचा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर एक और है आपका 1 माइनस साइन ए, ये भी ऊपर ही है। ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी कई बार यूज़ होगा, याद रखिएगा इसको। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, अरे हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कैंसिल हो गया, क्या आया, कॉस ए। कॉस ए कौन सा आंसर है, डी। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, समझ में आया ना। द नेक्स्ट वन, लास्ट फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, 1 प्लस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है माइनस 1 कॉट स्क्वायर है 10 स्क्वायर है, क्या होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सो 1 प्लस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, चलो ये तो सीधा होता है सेक स्क्वायर है, और ये भी सीधा है, इट इज़ कॉसेक स्क्वायर है। ओके, इट इज कॉसेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है। नाउ यू कैन राइट दिस एज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, एंड दिस इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। सो ये कितना आ जाएगा आपका, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, डिवाइड हो रहा है तो ये इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन 1 जिसको अपन कहते हैं, इसको ऊपर लेगा, इसको नीचे लिया है, एंड ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर है। ना साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, साइन ए अपॉन कॉस है 10 है, सो दिस विल बिकम 10 स्क्वायर है। ऑप्शन कहाँ है, अगेन द करेक्ट ऑप्शन इज डी, सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार से ये आइडेंटिटीज़ के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम इसको लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं
जितनी 17 जो मैंने शुरू में इस एक्सरसाइज के शुरू में आपको बताया था, बस केवल वही है। एक प्रकार से मान के चलिए वही इंग्रेडिएंट्स हैं और उन्हीं इंग्रेडिएंट्स से आपको तमाम डिश बनानी है, इनके कॉम्बिनेशन का यूज़ करना है बस।